क्या मामला है? देखिए सम्मानित मीडिया बंधु, जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और भीम आर्मी जय भीम संगठन के द्वारा देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है जो सबको सम्मान सबको अधिकार जैसे कि आरक्षण और जमीन की लड़ाई को भीम आर्मी जय भीम संगठन पूरे देश में मजबूती से लड़ रहा है। लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में जब जब हम इस आंदोलन को लेकर गए हैं, जब जब मैं वहां दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्गों से, मुस्लिम भाइयों से मैं जब वहां पर जमीन पर जाकर मिला तो मुझे वहां ये देखने को मिला कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज वहां दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों की स्थिति बद से बदतर है। उनको आज भी रोटी, कपड़ा और मकान सही ढंग से मुहैया नहीं कराया जा रहा है। आज भी वो झुग्गी झोपड़ियों में, जंगलों में रहने के लिए मजबूर हैं और इसकी जिम्मेदार आज से रही पहली सरकारें हैं। इसलिए वहां जिस प्रकार से हमारा दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्ग वहां अधिकारों से जूझ रहा है, आज भी वो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है। इसलिए और इसकी जिम्मेदारी वर्तमान में रही आज से पहले सरकारें हैं। इसलिए मैं वहां के बहुजन समाज से, दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यक, आदिवासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि वहां इन दोनों प्रदेशों में आप बीजेपी मुक्त सरकार बनाएं, संविधान को मानने वालों की सरकार बनाएं। और बहुत सारे हमारे आंदोलनकारी इन दोनों स्टेटों में लड़ रहे हैं, झारखंड में, मध्य महाराष्ट्र में। इन आंदोलनकारियों को आप जिताएं जो आपकी लड़ाई को आपके बीच में रहकर लड़ रहे हैं, जो आपकी बात को सुनते हैं। और मैं वहां की शासन और प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि सरकार आएगी, सरकार बनेगी, बिगड़ेगी, जाएगी, लेकिन हमारा आंदोलन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि आने वाले कल में जब हम लोग एक न्याय की कुर्सी पर बैठेंगे, हम सत्ता में आएंगे, तो वो भी फाइलें खुलनी तय है जिन्होंने आज तक हमारे लोगों को वंचित रखा, जिन्होंने आज तक हमारे लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं दिया, जो आज भी जैसे कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, पिछड़ों को आज भी वहां पर अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। दलित, मुस्लिम वहां इतना पिछड़ गया है कि उसको जाति के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। इसलिए मेरा इन दोनों झारखंड और महाराष्ट्र के जनता से यह अपील है कि बीजेपी को किसी भी सूरत में वोट न देकर आप संविधान के मानने वालों को वहां वोट देकर जिताएं, बीजेपी मुक्त प्रदेश बनाएं। ऐसी मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बीजेपी को वोट न देने की बात कर रहे हैं तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, वहां हम ये चाहते हैं कि पहले हमारा कर्तव्य बीजेपी मुक्त प्रदेश बनाना है, बीजेपी मुक्त देश बनाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर हुआ है दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों का, तो वो बीजेपी सरकार में हुआ है। और जिस प्रकार से संविधान को दिल्ली प्रदेश में जलाया जाता है, संविधान को लगातार छेड़छाड़ की जा रही है, SC/ST आरक्षण को बदला जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में आजादी के बाद पहली बार हुआ है। इसलिए बीजेपी मुक्त देश बनाना बहुत जरूरी है। यूपी के सीएम द्वारा बटोगे तो कटोगे नारा दिया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी का काम असंवैधानिक भाषा का उपयोग करना ही है और वो अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आज उनको कोई लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं है। जिस प्रकार से वो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि शायद उनको थोड़ा संविधान पढ़ना चाहिए। एक लोकतंत्र में जो भाषा का उपयोग होना चाहिए तो वो मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, खासकर दलित, मुस्लिम और बहुजन समाज से अपील करना चाहता हूं कि हम न तो बटेंगे और न हम कटेंगे, हम केवल अपने अधिकारों को लेकर, संविधान को हाथ में लेकर डटेंगे। दो राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर क्या किसी विशेष दल को समर्थन किया जा रहा है? हमारा किसी विशेष दल को समर्थन नहीं है, हम तो केवल सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं और ये आंदोलन बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन बहुत सारे आंदोलनकारी झारखंड में, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पूरी मदद की जाए। वहां के पदाधिकारी हमारे जानते हैं कि कौन कौन लोगों को मदद करनी है, लेकिन बीजेपी को किसी भी सूरत में रोकना है। संगठन की तरफ से या पार्टी की तरफ से? ये संगठन की तरफ से, हम एक भीम आर्मी जय भीम संगठन चला रहे हैं, पार्टी से कोई विशेष किसी लेना देना नहीं है। हम इस आंदोलन के माध्यम से, क्योंकि हमने बहुत सारे इस देश के अंदर नेता सामाजिक आंदोलन से तैयार किए हैं और हम चाहते हैं कि झारखंड में और महाराष्ट्र में भी हमारा आंदोलन एक बहुत अच्छे नेता वहां पर MLA बनाए। ऐसी मंगल कामना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।